Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Tinku, Rohit, Ravi, Rishabh, Sheetal, Pawan, Keshav, Gayatri, Madan, Rahul, Gopal, Shyam, Gayatri, Manda, केशव यादव, प्रियंका, निधि, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीत, आरुषि, नेहा, अभय, निशा, पवन, श्याम, गौरी, सुमित्रा, सुमित, सुरभि, पवित्र, प्रवीण, दीप, केशव, सलोनी। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? एकदम बढ़िया। तो कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग की शुरुआत की। और जैसे कि आप जानते हैं कि लेटर कोडिंग में स्पेस विजुअलाइजेशन जो टॉपिक है उसका नाम है डाइस। वो डाइस चैप्टर है, यानी कि पासा। डाइस चैप्टर को ही हम बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना? हाँ जी। तो कल हम लोगों ने लेटर कोडिंग की शुरुआत करी। और लेटर कोडिंग में, है ना, लेटर कोडिंग में जैसे कि आप जानते हैं कि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न बनते हैं, 7 पैटर्न। लेकिन उन 7 पैटर्न में से 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कल हमने बहुत अच्छे से कर ली। हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही, सर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है ना? कोई भी क्वेश्चन सर हमें दे दो, हम तुरंत बता देंगे सर फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है। हमें ना लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। और जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है वो या तो फॉरवर्ड पैटर्न में होगा, या रिवर्स में होगा, या क्रॉस में होगा। लेकिन वही बच्चा जल्दी से लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर पाएगा जिस बच्चे को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो जो क्रॉस पैटर्न होते हैं ना वो पता लगाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न तो पता चल जाता है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न तो पता चल जाता है बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से। लेकिन क्रॉस पैटर्न के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। राधे राधे भैया, राधे राधे आप सभी को। तो कल हम लोगों ने 18 क्वेश्चन कर लिए थे और 3 पैटर्न हमने कल बहुत अच्छे से समझे थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है ना, आपके सामने है। एक वर्ड मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूं, है ना। वर्ड है मदर्स। इस वर्ड को मैंने कोड किया SREHTOM से। तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGHT। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? है ना, मदर्स को कोड किया मैंने SRESTOM से। तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या ये फॉरवर्ड कोडिंग पर बेस्ड है, सीधा क्रम? क्या ये रिवर्स कोडिंग पर बेस्ड है, उल्टा क्रम? क्या ये क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड है, तिरछा क्रम? या फिर इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही लॉजिक है? ध्यान से देखो, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सब स्पेस ओरिएंटेशन में बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ जाती है और डाइस का क्वेश्चन भी आ जाता है ना? एसएससी में जब तक उम्र है तब तक अटेम्प्ट दे सकते हो। अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, जब तक आपकी एज है तब तक सारे अटेम्प्ट दे सकते हो। पेन पूरा डलवा दीजिए पेयर फॉर्मेशन का। अरे यार उसमें गड़बड़ हो गई क्या? चलो हम देखते हैं उस क्लास में क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो पहला पैटर्न, दूसरा, तीसरा, क्या इन तीनों में से कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये चौथे पैटर्न पर बेस्ड है। और ये जो चौथा पैटर्न है वो क्या है? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। चौथा जो पैटर्न है वो है प्रवीणा पोजीशन बेस्ड पैटर्न। यहां पर पता है क्या हो रहा है? यहां पर कुछ नहीं हो रहा ना, अल्फाबेट की शिफ्टिंग हो रही है। अल्फाबेट को मैं इधर से उधर शिफ्ट कर रहा हूं और यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा। यहां पर मैं अल्फाबेट की शिफ्टिंग कर रहा हूं, अल्फाबेट को इधर से उधर दाएं बाएं खिसका रहा हूं। अल्फाबेट को क्या कर रहा हूं? अल्फाबेट को दाएं बाएं खिसका रहा हूं। देखो ये जो लेटर्स है ना, ना किसी लेटर में प्लस है ना किसी लेटर में माइनस है। बस इस वर्ड को पूरा का पूरा उल्टा लिख दो, SREHTOM, SREHTOM। सर इस पूरे के पूरे वर्ड को उल्टा लिख दो, कुछ नहीं करना। THGUORB, इस पूरे के पूरे वर्ड को पलट के लिख दो। तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है जहां पर हमें ना कोई प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। कल जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो प्लस माइनस करके किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैंने कोड किया IRTSIDNOITUB से। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर सब्स्टिट्यूशन? जल्दी से बताओ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया तो सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी?
है ना। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है वैसे कि ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, यहाँ भी कोई नया लेटर नहीं बनेगा। देखो ऊपर वो लेटर है जो कि लेटर सारे नीचे के नीचे है, ऊपर वो लेटर है जो कि लेटर सारे के सारे नीचे हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कोड किया HIMIDTY से। तो बताओ पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, है ना। तो ये जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ये बहुत आसान है। कल तो देखो हमें दिमाग लगाना पड़ रहा था कि हम कितना माइनस करें, है ना, कितना प्लस करें। कल तो हमें दिमाग लगाना पड़ रहा था ना, कितना माइनस करना है कितना प्लस करना है। लेकिन आज हमें वो दिमाग साइड में रख देना है। आज हमें उस माइंड की जरूरत नहीं है प्लस माइनस की। आज हमें कुछ नहीं करना, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है ना। आज हमें कुछ नहीं करना, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। आज हमें सिर्फ देखना है ये जो लेटर्स हैं ये घूम कैसे रहे हैं। सर यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड हमने पलट के लिख दिया। और अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर इस क्वेश्चन में पता क्या किया, वर्ड को बीच में से डिवाइड किया, हाफ कर दिया, हाफ हाफ करके उल्टा लिख दो, IRTSID NOITUB सर वर्ड को हाफ ऑफ करके पलट के लिख दिया, हाफ ऑफ करके। तो इस वर्ड को बीच में से डिवाइड करो, तो बेटा इसको उल्टा लिखो, ITSBUS और इसको भी उल्टा लिख दो, NOITUT। सर इस पर्टिकुलर वर्ड को हमने पूरा उल्टा लिख दिया, इसको हाफ ऑफ करके उल्टा लिख दिया, लेकिन इसको ना तो मैंने पूरा उल्टा लिखा ना ही इसको हाफ ऑफ करके उल्टा लिखा, है ना। ना तो पूरा उल्टा लिखा ना ही हाफ ऑफ। यहां पर क्या हो रहा है, पहले दो लेटर हमने चेंज किए, HU को मैंने चेंज किया UH में, MI को चेंज किया मैंने IM में, DI को मैंने चेंज किया ID में, और लास्ट के जो दो लेटर है ना वो एज इट इज है। लास्ट के जो दो लेटर हैं वो एज इट इज है, TY का TY। देखो HU को UH में चेंज कर दिया, MI को IM में चेंज कर दिया, DI को ID में चेंज कर दिया, लेकिन लास्ट के जो दो लेटर है वो एज इट इज है। ये मत समझना ये मत समझना कि सर एग्जामिनर से गलती हो गई, है ना। ये मत समझना कि एग्जामिनर से गलती होगी, वो बेचारा चेंज करना भूल गया, उसकी गलती हम सुधार देते हैं। तो एग्जामिनर की गलती सुधारने की कोशिश मत करना। अब कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी हो गई है सर, पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता था। चलिए अच्छी बात है, पढ़ोगे तो हर चीज आसान है, ठीक है। बस दिल से और दिमाग से पढ़ता है हमें, ठीक है। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर ये जो पेयर है इसको उल्टा लिख दो, PO को OP लिख दिया, LI को IL लिख दिया, IL लिख दिया, TI को IT लिख दिया, IT लिख दिया, और जो लास्ट के दो लेटर है ना वो एज इट इज लिख दो। लास्ट के जो दो लेटर हैं वो एज इट इज लिख दो, CS का CS। लास्ट के दो लेटर हमने एज इट इज लिख दिए। तो आज की जो क्वेश्चन है कल के क्वेश्चन से आसान है। कल हमें दिमाग लगाना पड़ रहा था कि कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, लेकिन आज वो हमें दिमाग यूज नहीं करना पड़ रहा कि हमें कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि पोजीशंस चेंज कैसे हो रही हैं। हमें तो सिर्फ क्या देखना है कि पोजीशंस को बदला कैसे जा रहा है ना। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। मैन्युफैक्चर को हमने कोड किया है AMFUNUTCARE से, ठीक है। मैन्युफैक्चर को हमने कोड किया है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी। क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि सर ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वही सारे लेटर्स हैं जो यहाँ पर हैं, वही सारे लेटर्स यहाँ पर हैं। क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है। हाँ स्लोस का एक डाउट है, प्लीज क्लियर कर दीजिए। पूछो ना, फिर क्या डाउट है, पूछो पूछो, शर्मा क्यों रहे हो पूछने में, है ना। डाउट तो सीधा फेंक के मारा करो, सीधा कमेंट्स लिख दिया करो ये डाउट है। हमें आपको, है ना, उसकी जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। बुक अनअवेलेबल बता रहा है, हो जाएगी अवेलेबल, ऑनलाइन परचेस कर लो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक इस क्वेश्चन को बनाओ आप, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन तैयार करता हूं जब तक। तो देखो ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को ना पहचानने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को पहचानने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन खुद ही चीख चीख के बता देता है कि मैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हूं, क्योंकि यहां पर वही सारे लेटर्स होते हैं
यहाँ पर वही सारे लेटर्स होते हैं जो लेटर यहाँ पे मौजूद है। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें शिफ्टिंग करनी है, यहाँ पे बस हमें पोजीशन चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। क्या करनी है, हमें आपस में इनका स्थान बदलना है। क्या करना है, आपस में इनका स्थान हमें बदलना है। डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने चेंज किया, डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने चेंज किया ओ एन, डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने चेंज किया ओ एन, ओ एन टी आई बी यू आर आई एस टी डी आई से। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? ओनली इरेजर इज रबर, सम ट्रीज आर इरेजर, सम ग्रास आर ट्रीज। देखो ओनली इरेजर इज रबर का मतलब होता है ऑल रबर आर इरेजर। ओनली वाला सेंटेंस रिवर्स में ऑल होता है। ओनली इरेजर इज रबर का मतलब है ऑल रबर आर इरेजर। ठीक है, ऑल रबर आर इरेजर। समझ रहे हो? हाँ जी। तो सम ट्रीज आर इरेजर, सम ग्रास आर ट्रीज। कंक्लूजन है नो ट्री इज रबर। देखो नेगेटिव जो रिजल्ट है ना ओनली वाले सेंटेंस में, आजकल कुछ टीचर्स नेगेटिव रिजल्ट बनाने लगे हैं, जबकि ओनली वाला सेंटेंस ना पॉजिटिव सेंटेंस है, उससे नेगेटिव रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते। तो पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेंगे, इसलिए दोनों ही कंक्लूजन क्या है, दोनों ही कंक्लूजन गलत है। दोनों ही कंक्लूजन क्या है, गलत है, गलत है। समझ रहे हो? फ्लिपकार्ट पे बेटा वहां से ऑर्डर करो, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लिंक दे रखी है ना डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट की, वहां से ऑर्डर करो किताब को। अच्छा, ये हमने देखा यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड हमने पलट के लिख दिया, यहाँ पे हाफ हाफ करके हमने पलट के लिखा, यहाँ पे दो दो के पेयर बनाए पलट के लिखे, और लास्ट के दो लेटर एज इट इज थे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं सर, इस क्वेश्चन में पहले दो को उल्टा किया सर, फिर तीन को उल्टा किया सर, फिर चार को उल्टा किया, और लास्ट के जो दो लेटर है ना वो एज इट इज है। लास्ट के दो लेटर एज इट इज है सर। पहले दो को उल्टा कर दो ई एल का एल ई, फिर तीन को उल्टा कर दो टी सी ई, फिर तीन को उल्टा कर दो टी सी ई, है ना। फिर चार को उल्टा कर दो आई एन ओ आर, फिर चार को उल्टा कर दो आई एन ओ आर, और फिर लास्ट के जो दो लेटर है ना वो एज इट इज है। लास्ट के दो लेटर एज इट इज है। सर इस क्वेश्चन में भी पोजीशन चेंज हो रही है। किस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है सर? पहले ओ एन को उठा के यहाँ पे लिख दिया, है ना। अगर मैं पेयरिंग कर लूं, एक दो तीन चार पांच छह, है ना, पेयर बना लूं, एक दो तीन चार पांच छह, तो यहाँ पे पहले ओ एन आ गया छठा पेयर, फिर टी आई आ गया पांचवा पेयर, फिर बी यू आ गया चौथा पेयर, फिर आर आई तीसरा पेयर, फिर एस टी दूसरा पेयर, फिर डी आई पहला पेयर। छह पांच चार तीन दो एक, यानी कि पहले छठा पेयर लेना है ओ एन, है ना, फिर हमें टी आई लेना है, फिर हमें टी यू लेना है, फिर हमें टी आई लेना है, फिर हमें बी एस लेना है, उल्टे कर दो, फिर हमें एस यू लेना है, फिर हमें एस यू लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है, फिर हमें एस यू लेना है। तो कल वाले क्वेश्चंस में तो हम प्लस माइनस कर रहे थे, इन तीन पैटर्न में हमें प्लस माइनस करना पड़ता है, लेकिन इस पोजीशन बेस्ड पैटर्न में हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ रहा, और बिना प्लस माइनस किए ही हम अपने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं बहुत आसानी के साथ। बिना प्लस माइनस किए ही हम अपने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं आसानी के साथ। ठीक है, ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो को मैंने चेंज किया ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी से। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? समझ तो हमें आ गया सर, ये क्वेश्चन भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न है।
समझ तो हमें आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ना। समझ तो हमें आ रहा है कि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ना। हम्म। क्यों भाई, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। लेकिन यहां पर पोजीशंस चेंज कैसे हो रही है ये बताओ, यहां पर पोजीशंस चेंज कैसे हो रही है ये बताओ, जल्दी से बताओ, किस तरीके से हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, पोजीशंस को कैसे चेंज हो रही है। हम पोजीशंस को चेंज कैसे कर रहे हैं जल्दी से बताओ फटाफट से। पोजीशंस तो यहां पर चेंज हो रही हैं, लेकिन किस तरह से चेंज हो रही हैं सर, यहां पर भी वही काम कर रहे हैं। पेयर बेटा, पेयर चेंज हो रहा है तो पेयरिंग कर लो। पेयरिंग रैंडम पेयर चेंज हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो पहले छठा आ गया, पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रैंडम पेयर आ रहा है, पहले दूसरा पेयर रख दिया, फिर पांचवा रख दिया, फिर चौथा पेयर रख दिया एच आर, बी आर कौन सा पहला पेयर, फिर जी एच छठा पेयर, फिर के टी तीसरा। तो यहाँ पे रैंडम पेयर रख रहे हैं, रैंडम, समझ रहे हो, पहला पेयर दूसरा पेयर तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो पहले कौन सा पेयर रख रहे हैं, पहले दूसरा रख रहे हैं, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर छठा, फिर तीसरा। दूसरा यानी कि एस टी, पांचवा यानी कि टी आई, चौथा यानी कि बी यू, पहला यानी कि डी आई, छठा यानी कि ओ एन, तीसरा यानी कि आर आई। तो यहाँ पे जो पेयर चेंज हो रहा है ना वो रैंडम पेयर चेंज हो रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है पेयर के चेंजेस में, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी पेयर चेंज थे लेकिन एक सीक्वेंस में थे, लेकिन यहाँ पे जो पेयर चेंज है वो रैंडम मेथड से हो रहा है, समझ रहे हो। हाँ, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एनालॉजी की फॉर्म में, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में एनालॉजी की फॉर्म में, जैसे कि रीजनिंग, रीजनिंग इज कोडेड एज GRNEIANSO, ठीक है। तो व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आ पाएगा। जियोग्राफी, व्हाट इज द कोड फॉर जियोग्राफी, व्हाट इज द कोड फॉर जियोग्राफी। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना होता, बस रैंडम हमें पोजीशंस चेंज करनी होती हैं। नॉर्थ, नॉर्थ इज कोडेड एज ONRHT, साउथ विल बी कोडेड एज, साउथ विल बी कोडेड एज, ठीक है। बेटा इनमें हाँ लॉजिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये तो रैंडम है। पोजीशन जिस रैंडम मेथड से चेंज कर देना उसी रैंडम मेथड से आप भी चेंज कर दो, जिस रैंडम मेथड से यहाँ पे चेंज है वही रैंडम मेथड से आप भी चेंज कर दो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से चेंजेस है वैसे ही चेंजेस आप भी कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्या चेंजेस है, जी को जी लिख दिया, फिर यहाँ पे आर को उठा के लिख दिया, फिर इन्होंने एन का लिख दिया, फिर इन्होंने ई को उठा के लिख दिया, फिर इन्होंने आई को लिख दिया, फिर इन्होंने ए को लिख दिया उठा के, ठीक है, फिर इन्होंने एन को लिख दिया, फिर उन्होंने एस को उठा के लिख दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई, फिर यहाँ से जी लिखेंगे, फिर यहाँ से एच लिखेंगे, फिर यहाँ से ई लिखेंगे,
फिर यहाँ से P, यहाँ से O, यहाँ से A, यहाँ से G, है ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा R, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा R, YGHEPOAGR। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहे हैं बेटा, इन दोनों को आपस में पलट दिया, ये तो सेम है, और इन दोनों को आपस में पलट दिया, तो SO को आपस में पलट दो, ये तो सेम है, और TH को आपस में पलट दो, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में है ना रैंडम चेंजेस कर सकते हैं, और वही रैंडम चेंजेस हमें कर देने एज इट इज, वही रैंडम चेंजेस हमें कर देने एज इट इज। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स को मैंने चेंज किया CHIPSS से। ठीक है, तो बताओ हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी। ऑप्शंस आर HIORSTY, HOIRSTY, HIOSRYT, HOISRYT। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बनाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर मैं रैंडम मेथड से रीअरेंजमेंट करता हूं तो सर पहले ये उठा के C को ले गए तो हम पहले R को ले जाएंगे, सर फिर ये H को ले गए तो फिर सर हम I को ले जाएंगे, तो जो हमारा आंसर है वो RI से शुरू होगा, हमारा आंसर किससे शुरू होगा, RI से, है ना। लेकिन एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो RI से शुरू है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो RI से शुरू है। बेटा बुक ऑलरेडी अपडेटेड है, वो ऑलरेडी अपडेटेड है, अब सीधा 2025 एडिशन आएगा, 2024 एडिशन की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर आना चाहिए RI, बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो लॉजिक हम देख रहे हैं शायद इस क्वेश्चन में कोई और लॉजिक भी है ना, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, शायद यहाँ पे कुछ और भी पैटर्न है। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, शायद आपको कोई और लॉजिक भी समझ आ जाए, है ना, इसकी जगह आपको कुछ और भी समझ आ जाए, जो आप सोच रहे हो वो ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने राहिल शेख, बिल्कुल सही कहा एकदम, सौरभ वेल डन, गुड जॉब। सर अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं, सर अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं तो ये सारे लेटर ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज्ड है। हाँ जी अमित, बहुत सही, है ना मनु, ये जो लेटर्स है ना ये सारे के सारे लेटर्स ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। जब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करूंगा, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करूंगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो सबसे पहले H आएगा, फिर I, फिर O, फिर RSTY। तो ये हमारी जो अरेंजमेंट हो गई वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट हो गई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी रीअरेंजमेंट हो जाती है ना, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीजनिंग जरूरी नहीं है कि हर बार रैंडम अरेंजमेंट ही होती है ना, जरूरी नहीं है, AEIO, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार रैंडम ही अरेंजमेंट होती है।
ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर जियोग्राफी? जरूरी नहीं है कि हर बार रैंडम ही रीअरेंजमेंट हो, कुछ ना कुछ लॉजिक वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड चेंज हो रहा था, वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम रीअरेंज कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे क्या लॉजिक है? सर यहाँ पर भी रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर भी जो अरेंजमेंट हो रही है वो रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, उस अरेंजमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। हम्म उस अरेंजमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। उस अरेंजमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं है ये रैंडम बेटा। अगर दोनों ऑप्शन दिए हो फिर भी हम इस ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि पहले हम लॉजिक वाली अरेंजमेंट को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम इलॉजिकल मतलब जिसमें लॉजिक नहीं है उस अरेंजमेंट को प्रायोरिटी देंगे। तो पहले तो लॉजिकल अरेंजमेंट को प्रायोरिटी देंगे ना, अगर दोनों ऑप्शन है भी तो भी हम इसी ऑप्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो भी हम इसी ऑप्शन को फॉलो करेंगे, समझ रहे हो? हाँ जी, तो यहां पर क्या है सर, पहले वॉबल्स को रीअरेंजमेंट कर दो, फिर कॉन्सोनेंट्स को रीअरेंजमेंट कर दो। पहले वॉबल्स की रीअरेंजमेंट है, देन कॉन्सोनेंट्स। तो पहले वॉबल्स क्या है, ए ई ओ, ये तीनों वॉबल हो गए रीअरेंज्ड। देन कॉन्सोनेंट्स रीअरेंज करने हैं, सबसे छोटा क्या है, जी। ठीक है, जी के बाद आ जाएगा एच, एच के बाद आ जाएगा पी, देन आर वाई। ठीक है, जी जी एच पी आर वाई, जी जी एच पी आर वाई। ठीक है जी, तो पहले वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं पोजीशन बेस्ड पैटर्न अब आपसे बच नहीं सकता एग्जाम में। अगर पोजीशन बेस्ड पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में। इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता बेटा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बताओ, 5 से 10 सेकंड से ज्यादा का समय लग सकता है तुम्हें पोजीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन को निपटाने में? है तो गलती से अगर पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 5 से 10 सेकंड में तो आप वो क्वेश्चन ही उड़ा दोगे, खत्म। हाँ, मेंस में ओनली हमारे क्लास नोट्स में 90/90 लेके काफी है, काफी है। हिंदी मीडियम बुक आती है, दोनों अलग अलग है, हिंदी मीडियम भी आती है, इंग्लिश मीडियम भी आती है। तो पहले वॉबल्स को रीअरेंज करो, देन कॉन्सोनेंट्स को रीअरेंज करो। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉबल है ना, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। चलिए अब देखो, आप लोगों ने कल सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा था, सीधा क्रम। ठीक है, फिर आप लोगों ने रिवर्स पैटर्न पढ़ा था, और फिर आप लोगों ने क्रॉस पैटर्न पढ़ा। फिर आपने ना इन तीनों पैटर्न की मिक्स प्रैक्टिस करी थी। अभी मैंने आप लोगों को पोजीशन बेस्ड पैटर्न पढ़ाया, जो कि सबसे आसान था। अब जो पैटर्न है ना वो है अपोजिट लेटर का पैटर्न, और अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। जब मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर कराया था, तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने अपोजिट लेटर पहले ही करा दिए थे आपको, पहले ही करा दिए थे, याद हो तो। अपोजिट लेटर हम पहले ही कर चुके हैं। AZBY C6D इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN, है ना। याद करो बेटा दोबारा से, AZBY C6D इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। दोबारा से बोलो मेरे साथ, AZBY C6D इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। फिर से बोलो बेटा मेरे साथ, AZBY C6D इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। फिर से बोलो बेटा मेरे साथ, AZBY C6D इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। इसका फायदा पता है क्या है, जब एग्जाम में अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन देखते ही हम हवा में उड़ा देते हैं, मुश्किल से 2 सेकंड में। देखो ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें लगते हैं 15 से 20 सेकंड, यहाँ तो हमें 15 से 20 सेकंड लगते हैं, क्योंकि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी पड़ जाती है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं, क्योंकि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी नहीं है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? मुश्किल से 2 से 4 सेकंड। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो देखो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में। एक वर्ड है किंग, जिसको रिप्रेजेंट किया मैंने PRMT से, PRMT से, है ना। तो बताओ क्वीन की कोडिंग क्या होगी?
क्वीन की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, एक वर्ड है हैंड, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया SZMW से। तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी? सिल्क की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, वर्ड है पर्सन, है ना, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने MLHIVP से, VK से। तो बताओ सिस्टम की कोडिंग क्या होगी? सिस्टम की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, हाँ जी, वर्ड है बेटा ट्रेन। ट्रेन को मैंने कोड किया GIZRM से। तो बताओ प्लेन की कोडिंग क्या होगी? प्लेन की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन को देखते ही हवा में उड़ा दोगे तुम। फाइंड ऑड, फाइंड ऑड वन आउट, KP नहीं, KHSP GIRT LLTGO KCXC। हाँ जी, बताओ ये सारे क्वेश्चंस आप देखते उड़ा दोगे मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में। बस आप लोगों को पता होना चाहिए AZBY C6 D इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M है ना। बस इतना आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी ना पता हो काम चल जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी ना पता हो काम चल जाएगा, समझ रहे हो? बस इतना पता होना चाहिए। हाँ जी, अभी आपको बताएंगे कि कौन सी टाइप पहले चेक करनी चाहिए। हैव सम पेशेंस, वो तो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पता चलेगा ना आपको, कि जब क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने होगा तो क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या दिमाग यूज करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहे होंगे? कानपुर इंडियन रेलवे मैन GT रोड, ठीक है, तो जंगल क्वीन 4 इवनिंग इवनिंग मैन, है ना, हाई स्कूल AZ मैन ड्यू, तो हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, ठीक है, मैन लव हाई स्कूल इंडियन रेलवे इवनिंग और कानपुर, तो बेटा मैन इवनिंग GT रोड और हाई स्कूल और बाय और हाई स्कूल, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा? GT रोड इंडियन रेलवे AZ इंडियन रेलवे मैन, समझ रहे हो? तो कानपुर लव AZ मैन और इवनिंग।
फाइंड ऑड वन आउट। हाई स्कूल कानपुर, इंडियन रेलवे जीटी रोड लव 6, लेकिन ये कानपुर नहीं है, लेकिन ये कानपुर नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर। तो कल वाले 3 पैटर्न में प्लस माइनस करना पड़ रहा था तो थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन आज इन दोनों पैटर्न में हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब ये छठा पैटर्न देखोगे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कॉमन कोडिंग है। और ये जो 6 पैटर्न है ना, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आप 2 से 4 सेकंड में उड़ा दोगे, 2 से 4 सेकंड में। इसमें भी मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगता है, लेकिन ये मतलब बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है कॉमन कोडिंग। देखो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। जैसे कि क्वेश्चन है CHAIR, चेयर को हमने कोड किया, चेयर को हमने कोड किया, चेयर को हमने कोड किया DWZYP से, DWZYP से, है ना। और हैंड को मैंने कोड किया WZQE से, WZQE से। और आपका देखो कॉमन कोडिंग में कम से कम एग्जाम में, कॉमन कोडिंग में कम से कम एग्जाम में 2 वर्ड दिए होंगे, कॉमन कोडिंग में कम से कम एग्जाम में 2 वर्ड दिए होंगे, है ना, कम से कम 2 वर्ड दिए होंगे, कम से कम। राइट को मैंने कोड किया, राइट को मैंने कोड किया PYE से, ठीक है, PYEG से। तो हमें बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर केयर, व्हाट इज द कोड फॉर केयर, केयर की कोडिंग क्या होगी। कॉमन कोडिंग में एग्जाम में कम से कम 2 वर्ड दिए होंगे। एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। देखो एनालॉजी, कौन सी एनालॉजी, एनालॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, जो कि जीके जीएस का पार्ट है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम अलग से। एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर्स, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे हम अलग से। एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। जी हाँ, यही तो एनालॉजी है, यही तो एनालॉजी की फॉर्म है। तो एनालॉजी में 4 टॉपिक हैं। तो एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट तो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, लेकिन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर, एनालॉजी बेस्ड ऑन जीके, यानी कि एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, ये 3 अलग टॉपिक हैं। सेम यही होता है क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। सभी टीचर्स में से आप सबसे बेस्ट टीचर हो मेरे। हाँ जी, देखो कॉमन कोडिंग में कुछ नहीं करना होता, जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। आर के नीचे पी है, आर के नीचे पी है ना, डी के नीचे ई है, जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, विदाउट एनी लॉजिक। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगता, नो लॉजिक। कॉमन कोडिंग में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जिसके नीचे जो है वही उसका कोड है। और कॉमन कोडिंग की पहचान है कि एग्जाम में कम से कम 2 या 3 वर्ड होंगे, और देखो लेटर के नीचे सेम आपको वर्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये कॉमन कोडिंग की पहचान भी होती है। एक वर्ड है ऑरेंज, ऑरेंज को मैंने कोड किया ZYXWTU से, ठीक है। एक वर्ड है एप्पल, एप्पल को मैंने कोड किया XTT, नहीं XMMNU से। तो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, ग्रेप की कोडिंग क्या होगी। कॉमन कोडिंग में हमें कोई लॉजिक ही नहीं ढूंढना होता है, कॉमन कोडिंग में हमें कोई लॉजिक ही नहीं ढूंढना होता है। 6 को मैंने चेंज किया $@ से, सेट को मैंने चेंज किया $rupee कॉपीराइट से, है ना। तो व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ई, ई की कोडिंग क्या होगी। कॉमन कोडिंग में बेटा जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है।
हाँ जी, हो गए क्वेश्चन सॉल्व बेटा। तो बेटा जिस लेटर के, जैसे सी के नीचे डी है तो डी कोड हो गया, ए के नीचे जेड है तो जेड कोड हो गया, आर के नीचे पी है तो पी कोड हो गया, और ई के नीचे क्या है, ई के नीचे जी है तो जी कोड हो गया। जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है, समझ रहे हो, है ना। जी के नीचे टी है तो इसका कोड टी हो गया, आर के नीचे वाई है तो इसका कोड वाई हो गया, ए के नीचे एक्स है तो इसका कोड एक्स हो गया, ठीक है। और पी के नीचे एम है तो इसका कोड एम हो गया, और ई के नीचे यू है तो इसका कोड यू हो गया, इसका कोड यू हो गया, ठीक है, इसका कोड यू हो गया। स ई के नीचे इंडियन रुपी तो इसका कोड इंडियन रुपी हो गया, क्योंकि एस के नीचे डॉलर है, एस के नीचे डॉलर है, तो जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड हो जाएगा रैंडम तरीके से, वही उसका कोड हो जाएगा रैंडम तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29-30 देख लो, क्या दिक्कत है। कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड। तो कॉमन कोडिंग में जिस लेटर के नीचे जो होता है वही उसका कोड हो जाता है, ठीक है, जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड हो जाता है। अब फाइनली एक लास्ट पैटर्न है, देखो टोटल 7 पैटर्न होते हैं ना, टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। ये जो 7वां पैटर्न है ये इलॉजिकल पैटर्न है, इलॉजिकल। इलॉजिकल समझ रहे हो, यहां पे कोई लॉजिक ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो लॉजिक, ठीक है। ये जो 7वां पैटर्न है ये इलॉजिकल पैटर्न है, जहां पर कोई लॉजिक ही हमें यूज नहीं करना है, कोई लॉजिक हमें यूज नहीं करना है, व्हेन देयर इज नो लॉजिक, यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, समझ रहे हो। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, हालांकि पहले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते थे, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को एक बार लिख लो, क्या पता ये क्वेश्चन आने वाले समय में दोबारा से हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए इनको लिख लो। इन क्वेश्चंस को एक बार लिख लो, क्या पता आने वाले समय में ये क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, आची। बनाओ, पहले आप इन चारों क्वेश्चन का बनाओ, बाद में अभी 2 क्वेश्चन और दूंगा। हम्म।
इन क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से देखो, मन की आंखों से तो शायद आपको कुछ दिखाई देगा जब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, है ना। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मन की आंखों से इन क्वेश्चंस को देखना है। हाँ जी, मन की आंख मन की आंखों से देखो इन क्वेश्चंस को, तब आपको कोई लॉजिक दिखाई देगा। बेटा जरा इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना, क्या लिखा है सर, EAST ईस्ट, इसको उल्टा पढ़ना क्या लिखा है सर, WEST वेस्ट, इसको उल्टा पढ़ना क्या लिखा है, NORTH नॉर्थ। तो मेरे भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ यानी कि साउथ बनेगा, SOUTH, साउथ बनेगा साउथ, है ना, SOUTH। ये दीज ऑल आर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस इनको पलट के लिख दो, दीज ऑल आर डायरेक्शंस, है ना, इनको पलट के लिख दो। सर इसका इसका मीनिंग निकालना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर, ये जो लेटर्स है ना इसका एग्जैक्ट मीनिंग है अर्ली, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा, है ना, जंबल फॉर्म में इसका मीनिंग बनेगा लेट, इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा कोल्ड। तो बाबू अर्ली का अपोजिट लेट है, कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट, कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट। तो यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर बस क्वेश्चन को मन की आंखों से देखना था, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, CPO का क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है सर। यहां पर कुछ नहीं है, दीज ऑल आर 1 to 10, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 और T4 10, T4 10 आ जाएगा, T4 10 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म कहानी, T4 10 आ जाएगा। सर ये रोमन रोमन अंक है, आपने रोमन अंक पढ़े हैं, रोमन अंक के बारे में। तो ये रोमन अंकों की सीरीज है, 1 5 10 50 100 500 1000, ये रोमन अंक है। तो IVX LCDM रोमन अंक में 50 को L बोलते हैं, ठीक है। न्यू चैप्टर तो कल ही शुरू हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग, अभी तो ये चैप्टर चलेगा बेटा, 5-6 क्लासेस होंगी कोडिंग डिकोडिंग की, कम से कम 6 क्लासेस, है ना। तो ये सारे थोड़े से अजीब टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये थोड़े से अजीब टाइप के क्वेश्चन थे, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं, समझ रहे हो। सिस्टर, सिस्टर को मैंने कोड किया BJIJBEI से, तो बताओ ब्रदर की कोडिंग क्या होगी, ब्रदर की कोडिंग क्या होगी। अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक है। DZ
HB KOW। ठीक है, तो बताओ नहीं, इलेक्ट्रॉन की कोडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रो की कोडिंग बताओ, क्योंकि 7 लेटर है ना, तो 7 ही लेटर। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना। रोमन नंबर्स नहीं पढ़े तुमने? तुम बेटा पहली कक्षा में हो तो फर्स्ट ऐसे लिखते हो ना, सेकंड ऐसे लिखते हो, थर्ड ऐसे लिखते हो, फोर्थ कैसे लिखते हो ऐसे, फिफ्थ ऐसे लिखते हो, सिक्स ऐसे लिखते हो, सेवेंथ ऐसे लिखते हो, यही तो रोमन अंक होते हैं। एट्थ ऐसे लिखते हो, नाइन्थ ऐसे लिखते हो, टेंथ ऐसे लिखते हो, इलेवेंथ ऐसे लिखते हो, ट्वेल्थ ऐसे लिखते हो। दीज आर द रोमन नंबर्स, ये रोमन नंबर्स ही तो हैं। तो यहां पर देखो आई से मिलकर ये बने, ये क्या है आई, और ये वी से मिलकर बने हैं, वी से मिलकर, है ना। और ये किससे मिलकर बने, एक्स से मिलकर बने, तो ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है। समझ रहे हो, आई 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11। दीज आर द रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स में कुछ सिंबल्स होते हैं, IVX LCD, जिसकी मदद से हम कोई भी नंबर तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी नंबर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। 9, 19, 20, 5, 18, 10, 9, 10, 2, 5, 9। ठीक है, 2, 18, 15। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो सर। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 9 और 1 10, 9 का 9 लिख दिया, 9 और 1 10, 2 + 0 2, 5 का 5, 8 और 1 9। सर डबल डिजिट को ऐड कर रहा है, 8 और 1 9 कर दो, 5 और 1 6 कर दो, 2 + 0 2 कर दो, 8 का 8 कर दो, 5 का 5 कर दो, 8 और 1 9 कर दो। तो BIF BHEI, डबल डिजिट को ऐड किया जा रहा है सर। डबल डिजिट को क्या कर रहे हैं हम, डबल डिजिट को ऐड कर रहे हैं, डबल डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढ ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो पक्का छोड़ने के लिए था, करने के लिए था ही नहीं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन पक्का छोड़ने के लिए था, ये करने के लिए नहीं था एग्जाम में। पता है इस क्वेश्चन में क्या करना, ये जो टीचर वर्ड है ना, इस वर्ड को ना, टीचर वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, TEACHER। टीचर जो लेटर है, इस लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ACEEHRT। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद अब आप लगाओ +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3, है ना। 1 और 3 4, 3 माइनस का 3 0, 0 का मतलब Z, 5 और 3 8, 5 माइनस का 3 2, है ना। 8 और 3 11, और 18 माइनस का 3 15, और 20 और 3 23। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, DZHBKOW। तो क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है कि पहले आप इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर CEECELORT। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद आप +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 लगाओ। 3 और 3 6, 6 का मतलब F, 5 माइनस का 3 2, 2 का मतलब B, 5 और 3 8, 8 का मतलब H, 12 माइनस का 3 9, 9 का मतलब I, 15 और 3 18 का मतलब R, 18 माइनस का 3 15 का मतलब वो, 20 और 3 23, 23 का मतलब W, 23 का मतलब W। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें पहले तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर लिखो, देन आफ्टर उसके बाद कोई लॉजिक लगेगा। तो पहले वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, देन आफ्टर उसके बाद कोई लॉजिक अप्लाई हो।
देन आफ्टर उसके बाद कोई लॉजिक अप्लाई होगा, है। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का खतरनाक क्वेश्चन था ये वाला। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर हम क्या करेंगे, हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम एग्जाम में, है ना, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को देखकर कि सर इस क्वेश्चन में लॉजिक कौन सा लगाना है। सर ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकता है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में जब लेटर कोडिंग का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो वो क्वेश्चन आप हवा में कैसे उड़ा सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ये तीन लॉजिक तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही पहचानो कहीं ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड तो नहीं, या फिर अपोजिट लेटर पे बेस्ड है, या फिर कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। क्योंकि इन तीन लॉजिक में ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, और मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे इन इस लॉजिक को चेक करके क्वेश्चन को बनाने में, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आप ये पहचानो एग्जाम में कहीं पोजीशन बेस्ड, अपोजिट लेटर या कॉमन कोडिंग तो नहीं है। तुरंत पहचानो, तुरंत। और अगर ये ना हो तो फिर पक्का क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पक्का प्लस माइनस है। प्लस माइनस करने के तीन तरीके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। प्लस माइनस करने के एग्जाम में तीन तरीके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। इन तीन मेथड से क्या करना है, प्लस और माइनस आपको करना है, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इन तीन तरीके से पक्का प्लस माइनस होगा आपके क्वेश्चन में, जिसको आइडेंटिफाई करने में हमें 15 से 20-25 सेकंड लग जाते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड पैटर्न है तो 15 सेकंड में हो जाएगा, रिवर्स पैटर्न है तो 20 सेकंड में हो जाएगा, क्रॉस पैटर्न है तो 25 सेकंड में होगा। और अगर आपकी बिल्कुल ही किस्मत खराब है तब वो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन के बारे में आपको रिमाइंड करना है। तब ये इलॉजिकल क्वेश्चंस आपको सोचने हैं जब आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब है, क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है, तब आपको उन इलॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में सोचना है। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेटर कोडिंग आप बना सकते हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए लेटर कोडिंग का आप बना सकते हो इस पर्टिकुलर मेथड से। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। मुलाकात करते हैं कल, और कल हम नंबर कोडिंग की शुरुआत करेंगे लेटर कोडिंग के बाद। लेटर कोडिंग कंप्लीट हो गया, फिर हम कल पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।